नमस्कार छात्रों, मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के संस्कृत द्वितीय का एक पाठ है वणिज कृपणता बनिया की कंजूसी। मैं उसका सारांश सुना रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुने, इस वीडियो को देखें। कहीं से भी प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आप हल कर सकते हैं। किसी गांव में एक बनिया रहते थे। वे बहुत कंजूस थे। हमेशा वह अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए अपने गांव के बगल में जो शहर था वहाँ जाते थे, व्यापार करते थे। एक समय की बात है कि वे शहर गए हुए थे। उस दिन अपने व्यापार से 4,000 रुपये कमाए थे। शहर से वापस आ रहे थे घर, अपने गांव। अपने गांव के पंचायत, अपने गांव के पड़ोसी पंचायत के सीमा तक जब वे आए तब तक उनके रुपए उनके पॉकेट में थे। कपड़ा के पॉकेट में रुपए रखे थे। जब अपने घर पहुंचे तो देखते हैं कि रुपए नहीं हैं। उन्हें समझ में ये बात आ गई कि जब मैं अपने गांव की सीमा तक आया हूं तो ये रुपए थे, घर पहुंचने पर ये रुपए नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमारे ही गांव में ये रुपए गिरे हैं। वो पॉकेट किसी हमारे ही गांव के व्यक्ति को मिला होगा। वे अपने गांव के मुखिया के पास पहुंचे और जाकर सूचना दिए, सारी बातें बताए कि मैं प्रत्येक दिन व्यापार करने के लिए अपने गांव के बगल में जो शहर है वहां जाता हूं, कमाता हूं। आज मैंने बिजनेस से, व्यापार से 4,000 रुपये कमाया है और वे रुपए अपने ही गांव के किसी व्यक्ति को मिले हैं। वो पॉकेट गिर गया है जिसमें मैंने 4,000 रुपये रखा था। कृपा करके आप इसका सूचना पूरे गांव के लोगों को दिलवा दीजिए कि जिनको मिला हो वह पॉकेट लाकर आपके पास जमा कर दें। उस बनिया के कहने के अनुसार मुखिया चारों तरफ सूचना दिलवा दिए, गांव में ढोल पिटवा दिए। संयोग से और उसमें इनाम राशि रखा गया कि जो ला कर दे देंगे उन्हें 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे।
अब यह सूचना गांव तक फैल गई। एक वृद्धा औरत मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उन्हीं को वह पॉकेट मिला। वह ला करके घर पर रखी। वह किसी से कहने में संकोच करती थी, इसलिए कि मेरे ऊपर ही चोरी का अंजाम लगा देंगे, इसलिए वह किसी से नहीं कहती थी। लेकिन जब वह सूचना सुनी तब वह पॉकेट लेकर मुखिया के पास पहुंची, मुखिया को दे दी। मुखिया उस वृद्धा औरत के ईमानदारी से बहुत संतुष्ट हुए, उनको नमस्कार प्रणाम किए और अपने नौकर को भेजे कि जाओ और उस बनिया को बुला कर लाओ जिसके रुपए खो गए हैं। नौकर गया और उस बनिया को सूचना दिया। बनिया जब सुना कि मेरे रुपए मिल गए हैं, वहाँ से दौड़ते हुए मुखिया के दरवाजे तक पहुंचा। मुखिया उस बनिया को पॉकेट सौंपते हुए बोले कि यह वृद्धा औरत बहुत ईमानदार है, इन्हें यह पॉकेट मिला है, ये धन्यवाद के योग्य हैं। अब जो इनाम राशि रखा गया है वह 400 रुपया निकाल कर दे दो। वह बनिया सोचने लगा कि मेरे रुपए तो मिल ही गए हैं, मैं कौन सा तरीका अपनाऊं कि ये रुपए वृद्धा को नहीं देने पड़े। वह मुखिया के दरवाजे पर सब लोगों के सामने ही पॉकेट खोलकर रुपए गिनना प्रारंभ कर दिया। रुपए गिनने लगा। वह वृद्धा औरत उस पॉकेट को खोलकर भी नहीं देखी थी कि इसके अंदर है क्या। केवल पॉकेट मिले और ला करके जमा कर दी। वह रुपए गिन कर बनिया मुखिया से बोला कि जो इनाम राशि 400 रखा गया था, यह वृद्धा औरत स्वयं निकाल ली है, स्वीकार कर ली है। इसमें 4000 रुपये ही हैं। हमारे 4400 रुपये खो गए थे। इस पॉकेट में 4400 रुपये थे। मुखिया समझ गए कि यह बनिया केवल कंजूस ही नहीं है, ये असत्यवादी ही है, मिथ्यावादी है, झूठ बोलने वाला है। मुखिया कहे कि तुमको तो पहले ही कहना चाहिए कि हमारे 4400 रुपये खो गए हैं। उस समय तुम बताया था कि 4000 रुपये खो गए हैं, अब इस समय कह रहे हो कि 4400 खो गए हैं। इसका मतलब है कि यह पॉकेट तुम्हारा नहीं है, इसमें 4000 ही रुपये हैं और तुम्हारा 4400 गिरे हैं। ये बात तो पहले ही तुमको बताना चाहिए। वह बनिया बोला कि मैं उस समय भूल गया था कहने में कि हमारे 4400 रुपये खो गए हैं। मुखिया उस पॉकेट को, उस रुपये को फिर वापस ले लिए। कहे कि यह रुपया जो है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो 4400 खो गया है, इसमें 4000 ही है
अब यह रुपया तुमको नहीं मिलेगा, तुम घर वापस जाओ। वह बनिया मिले हुए रुपये को फिर गंवा दिया और रोते बिलखते वह घर की तरफ चला गया। यही इस पाठ का सारांश है। विद्यार्थी बंधु कृपया ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं से भी आएंगे, आप बना पाएंगे। आपका मैं सहायता कर रहा हूं, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।